जय श्री कृष्णा दोस्तों। पिछले महात्म्य में हमने जाना कि श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है और बंदीगृह स्वतः ही खुल जाते हैं और वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के घर छोड़ आते हैं और वहां पर जन्मी कन्या को अपने साथ प्रसूति गृह में ले आते हैं। आइए आगे के महात्म्य को जानते हैं कि आगे उसके बाद क्या होता है। शुरू करते हैं आज का पावन महात्म्य। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी दरवाजे अपने आप पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत ही भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनकर वह झटपट पलंग से उठा और बड़ी शीघ्रता से ही सूति गृह की ओर झपटा। इस बार मेरे काल का जन्म हुआ है, यह सोचकर वह बेहल हो रहा था। यही कारण था कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं और रास्ते में वह लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा है। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारे पुत्र वधु के समान है। स्त्री जाति है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले हैं। अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो तुम मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझे मंदभागिनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते हुए याचना की, परंतु कंस का बड़ा ही कठोर हृदय था और वह बड़ा दुष्ट स्वभाव का था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उसके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़ करके कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या नहीं थी, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और बड़े बड़े 8 हाथों वाली आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथ में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री अर्पित करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या न कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर्धान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों पर विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता के साथ उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने बच्चे को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़कों को मार डाला। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का भी मुझे लेस नहीं रहा। मैंने अभी भाई, बंधु और हितैषियों का त्याग कर दिया है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो ब्रह्मघाती हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। अहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सर्वदा सदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु मिट्टी कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर तो बनना बिगड़ना होता है, परंतु आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे ही इस अनात्मा शरीर को आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता, तब तक सुख दुख रूपी संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है,
फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, जब तक शरीर में जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दुष्टता तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बहकर मुख तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह के उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है और यह भेद हो जाने पर वे शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का भी पता नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का और एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वसुदेव जी और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस से बातचीत की, तब उसने अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्णतया नीतिपूर्ण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहीरों की बस्तियों में, दूसरे स्थानों पर जितने भी बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन के या अधिक के हों या कम के हों, हम उन्हें आज ही मार डालेंगे। समर भीरु देवगण युद्धोद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करके बाणों की वर्षा करते हो, तब देवता अपने प्राणों को बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल और कच्छ खोलकर आपकी शरण में आ जाते हैं। हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा न हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। उनके और एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र और तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है? फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमारी ऐसी ही राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ें जमा लेता है। फिर वह असाध्य हो जाता है, अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की उपेक्षा कर दी जाए, वह अपना पांव जमा ले, तो फिर भी उनको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी ब्राह्मण, तपस्वी, याज्ञिक और यज्ञ करने वाले तथा हविष्य प्रदान करने वाले गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गो, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर हैं। वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी है और असुरों का प्रधान द्वेषी है, परंतु वह किसी और गुफा में छिपा हुआ है। महादेव, ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई है, फिर उन्हें ऐसे मंत्री मिले हैं जो उसकी दुष्टता को और बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों की हत्या कर दी जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी। तमोगुण के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित में विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो महान लोग संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य कि कंस ने ब्राह्मणों की हत्या की साजिश रच ली है। अब आगे के महात्म्य में जानेंगे कि गोकुल में अब क्या क्या हो रहा है। वहां पर नंद बाबा के घर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तो वहाँ का क्या माहौल है, ये हम कल के महात्म्य में जानेंगे। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सनातन का ज्ञान आप तक पहुंच सके। जय श्री नारायण दोस्तों।